आपने कहा आप द्वारकाधीश के मित्र हैं। नाम क्या है आपका? कामा? आपके सखा से मिलकर मेरी आंखें खुल गई कि ऐसा बहुत कुछ है आपके विषय में जिसे मैं नहीं जानती। इस घटना से मैं ये तो समझ गई हूँ कि यदि मुझे आपके विषय में कुछ जानना है तो वो आपसे जानना होगा। बताइए ना, क्या अपनी अर्धांगिनी पर इतना भी विश्वास नहीं है? ये विश्वास ही तो है जो एक पति पत्नी को पूर्ण करता है। यदि इस संबंध में से विश्वास गया तो जीवन में विष भर जाता है। तो अपनी कथा का अमृत मुझे भी सुनाइए ना। अवश्य रुक्मणी, परंतु मेरी कथा जानने से पहले यह आवश्यक है कि तुम जान लो कि मैंने जन्म क्यों लिया, कर्म का ये पथ क्यों चुना। कृष्णा 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 कृष्णा। जब जब संसार में पाप बढ़ता है यदा तब तब धर्म के उत्थान के लिए धर्मस्य मुझे आना पड़ता है। जब मनुष्य शक्तिशाली होकर अपना उत्तरदायित्व भूल जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तब वो मनुष्य से राक्षस हो जाता है और उसी का संहार करने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है। सतयुग, त्रेता में और अब द्वापर में भी आना पड़ा, क्योंकि कंस अपनी शक्ति के मध्य में चूर था। कंस जितना प्रतापी है उतना ही दुराचारी, जितना शक्तिशाली उतना ही अत्याचारी। उसके अधर्म से दसों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था। उसके सेवक दानवों के भय से संसार त्राहिमाम पुकार रहा था। और फिर एक दिन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरये। ओम श्री श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मीयाय नमः। ओम 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 श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मीयाय नमः। ये क्या, यज्ञ भंग हो गया? किसने किया ये विध्वंस? हे महाप्रभु, हे विष्णु, हे नारायण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मौन रह मूर्ख ऋषि। अगली बार तेरे मुख से विष्णु का नाम निकला तो किसी और का नाम लेने योग्य नहीं रहेगा तू। परंतु ईश्वर का नाम लेने में आपत्ति क्या है? चुप रहे मूर्ख ब्राह्मण, तू नहीं जानता यहाँ के ईश्वर वो है जिनके हुंकार से
10 दिशाएं थर थर कांपती है। जिनके बाहुबल के सामने ये पर्वत भी सर झुका लेते हैं, जिनके क्रोध के ताप से ये अग्नि भी नतमस्तक है, वो जिनके पदचाप से ये धरा भी सर जाती है। संसार के ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली, पृथ्वी के स्वामी है, राजाओं के राजा महाराज कंस। महाविशाल प्रहार कर करे संहार पाप कमाया जाल, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंसिता है तांडव बैठाएंगे मानव, पर धराधिका पे जब अश्व इसके भागे, देवता न अंश है ये दानवों का वंश है, जय जय करे असुरगण, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है। कंस, अपराध, घोर अपराध, घनघोर अपराध है ये। अरे ऋषि मुनियों को भयभीत कर रहे हो। ऐसा करने से तुम मेरा नाम कलंकित कर रहे हो, कंस का नाम। अरे ऋषि मुनियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कोई करता है क्या? लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। यदि इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? अरे मेरे नाम का यज्ञ कौन करेगा? उस यज्ञ में मेरे नाम की आहुति कौन देगा? अरे यही देंगे ना। अरे यही तो है वो जो आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि संसार में केवल एक केवल एक ही ईश्वर है। कंस, कंस। ऐसा मत कहो कंस। शक्तिशाली हो तो निर्मलों की रक्षा करो, उनकी हत्या क्यों? प्रतापी हो तो राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करो, नरसंहार क्यों? भक्ति तो प्रेम से आती है। नारायण के अस्तित्व को चुनौती मत दो कंस। वही ईश्वर है, वही सृष्टि के संचालक हैं। तुम कभी नारायण के समकक्ष नहीं बन सकते। तुम मात्र एक कवि हो, दानव हो, एक राक्षस हो और एक नारायण। नारायण। एक शब्द नहीं। कितना बड़ा भक्त था नारायण का।
इसकी भक्ति देख के तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये देख, इसे सोचा कि क्यों ना मैं इसे इसके नारायण तक पहुंचा दूं, सोचा कि इसका उद्धार कर दूं, इसको इसके विष्णु से मिला दूं, नारायण से मिला दूं। और इसी कारण तो मैंने प्रहार किया इसके ऊपर, ताकि नारायण यहाँ स्वयं आए इसकी रक्षा के लिए, इसकी सहायता के लिए। परंतु दुर्भाग्य, नारायण तो आए नहीं। क्या आपको यहाँ पर नारायण के होने का आभास हो रहा है? हो रहा है? नारायण कहाँ है? नारायण, नारायण, ओ नारायण, नहीं आए। अरे हाँ, कहीं इस कमंडल में तो नहीं? एक बात का स्मरण रहे, तेरा जो विष्णु है ना, मेरे भय से शेषनाग के पन के नीचे भयभीत होकर बैठा है। मेरे भय से, कंस के भय से। तेरी सुरक्षा केवल और केवल कंस के शरण में है। उस विष्णु के नमन में नहीं, उसके वंदन में नहीं। मैं महाबली कंस हूं, ईश्वर हूं इस संसार का, और तुम्हारी सुरक्षा केवल मेरे शरण में है। और इस क्षण मैं तुम्हें जीवन दान भी दे सकता हूं, और तुम्हारे प्राण आयु भी सकता हूं। महाबली कंस, सुनाए, चेतावनी देता हूं सबको कि आज से, अभी से, इस क्षण से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। पूजा होगी तो केवल मेरी होगी, आराधना होगी तो केवल मेरी, यज्ञ होगा तो केवल मेरे नाम का, और यज्ञ में आहुति अर्पित होगी तो केवल मेरे नाम की, कंस के नाम के, कंस के नाम के। क्योंकि मैं ईश्वर हूं, मैं भाग्य विधाता हूं, जीवन दाता हूं, तुम सबका दाता हूं, दाता हूं, दाता हूं। कंस, कंस, दुराचारी कंस, तुमने निर्दोष जनों की हत्या की है। तुमने मेरे परिजनों का वध किया है कंस, वध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भांति तूने मेरे परिजनों का वध किया है, ठीक उसी प्रकार तेरी मृत्यु का कारण भी वही बनेगा जिससे तू सबसे अधिक प्रेम करता है। जिस नारायण का तू नाश करना चाहता है ना, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। बेचारा वैकुंठ की तीर्थ यात्रा पे निकला था, तो दुर्भाग्य, यात्रा समाप्त। यात्रा समाप्त। जिनके कारण तुम्हें मेरे हाथों से चोट खानी पड़ी, कारण सोचो, प्रतिशोध लो। वध कर दो सबका, कोई बचना नहीं चाहिए।
एक ही ईश्वर है, कंस 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 ईश्वर। परंतु मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि कंस के मन में नारायण के लिए इतनी घृणा क्यों थी, इतनी शत्रुता कि उसने नारायण के भक्तों पर अत्याचार किया, कि उसने नारायण की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या उसने ये सब सर्वशक्तिमान बनने के लिए किया था, या फिर इसके पीछे कोई कारण था? इतनी घृणा के पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण जरूर होगा। कारण तो था रुक्मणी। हम जो आज अपने पिछले कर्मों के कारण और हम जो कल होंगे हमारे आज के कर्मों के कारण होंगे, और इसी प्रकार हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारा वर्तमान जन्म निश्चित करते हैं। बीते कल की भावना आज की विचारधारा निश्चित करती है। हे नारायण, सहायता कीजिए त्राहिमाम। रुक जाओ कालनेमी। हम जो आज अपने पिछले कर्मों के कारण और हम जो कल होंगे हमारे आज के कर्मों के कारण होंगे। जैसे कंस का नारायण से बैर, मुझसे शत्रुता उसके पिछले जन्म से ही थी। पिछले जन्म में कंस हिरणाक्ष राक्षस का बेटा कालनेमी था। समुद्र मंथन द्वंद्व युद्ध के समय जब देव और असुरों में घमासान युद्ध चल रहा था, हिरणाक्ष का पुत्र कालनेमी काल बनकर देवताओं पर टूट पड़ा। जो उसके सामने आता काल के जाल में समा जाता और फिर उस पर इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। तूने कालनेमी पर आक्रमण करके ठीक नहीं किया। अब मैं तुझे समाप्त करके स्वर्ग पर अपने राज्य की पताका लहराऊंगा। मेरे पिता हिरणाक्ष फिर से स्वर्ग पर राज करेंगे। हे नारायण, सहायता कीजिए त्राहिमाम। रुक जाओ कालनेमी। विष्णु, इंद्र को मारने के पश्चात
तेरे पास क्यों आ रहा था? तुझे समाप्त करने के लिए। रुक जाओ काल नेमी। अन्यथा अपने परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। विष्णु, अच्छा किया तू स्वयं यहाँ आ गया। मुझे तुझसे कोई भय नहीं है। इंद्र को मारने के पश्चात, स्वर पर विजय पाने के पश्चात मैं स्वयं काल नेमी तेरे पास क्यों आ रहा था? तुझे समाप्त करने के लिए। मनुष्य को वर्तमान जन्म में उसके पिछले जन्म के पाप और पुण्य का फल मिलता है, परंतु उसकी घृणा और उसकी भक्ति उसके साथ साथ इसी जन्म में चली आती है।